नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कमल मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगा कि पिछले 3 दिन तक हमारी ये 24 मैराथन, ये हमारी 24 मैराथन कक्षाएं बंद रही। आप सभी जानते हैं मैं हरियाणा गया था और मैं खास धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रदीप सर का और अजय सर का। बहुत प्यार मिला मुझे हरियाणा में और ये कुर्ता भी मुझे भेंट मिला भाई हरियाणा से। जिंदगी में पहली बार कुर्ता पहना है वाकई में। तो सर ने कुर्ता भी दिलाया था, कहा कि सर पहनना जरूर, है ना। वैसे मैं पहनता नहीं हूं, फर्स्ट टाइम मैंने सोचा यार अब मैं आ जाया, मैंने कहा यार आज कुर्ता पजामा पहनते हैं, ठीक है। तो बहुत प्यार मिला हरियाणा में और अच्छे लोग हैं भाई। देखो अपना मेरठ का तो तुम्हें पता ही है, मेरठ मुजफ्फरनगर का, पर अच्छे हैं लोग वहां के, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत धन्यवाद हरियाणा वासियों का और सभी टीचर्स अध्यापकों का जो मुझे वहां मिले, बहुत प्यार दिया मुझे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी 24 दिन 24 मैराथन। और ये 24 दिन 24 मैराथन क्लास में आज हम रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन पढ़ेंगे। और ट्रेन आपको पता है चाल समय दूरी की तरह ही है। तो आज तो हम ट्रेन को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में ट्रेन के सारे चैप्टर करेंगे और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो कल करेंगे वो होगा चाल समय दूरी। जब मैं सर के साथ लाइव आया, प्रदीप सर के साथ, तो बहुत सारे बच्चों ने अभी शुरू करते हैं, पहले बातें हो जाए 1 मिनट। प्रदीप सर के साथ लाइव था तो मैं देख रहा था वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट थे कि सर आपने 24 दिन 24 मैराथन क्लास बंद कर दी, जब आपकी बस की नहीं था तो आपने वादा क्यों किया था। ऐसे बहुत सारे कमेंट थे और मैंने उस वीडियो में बोला भी था स्टार्टिंग में कि बेटा मैं हरियाणा आया हूं। अरे यार बुला रहे थे काफी दिन से, बहुत प्यार था तो मैं चला गया। अब यार क्लास अगर मैं कहीं जाऊंगा जिंदगी में, क्लास तो बीच में बंद होगी, ये तो कॉमन सी बात है। अगर आप भी अपनी रिश्तेदारी में जाओगे या दोस्त यार के पास जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं वहां गया था तो प्यारे दोस्तों इसलिए क्लास बंद थी। तो बच्चे कह रहे कि सर आप पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ा पाओगे नहीं पढ़ा पाओगे। बेटा मैं आ गया हूं, रेगुलर होगी और 7 चैप्टर हो चुके हैं, 17 बाकी है। तो आप अच्छे रहो, खुश रहो, मजे करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से पूरा मैथ करवाऊंगा मैं आपका। चलिए तो आइए दोस्तों, आज ट्रेन आएगी, ट्रेन चलेगी, फिर भागेगी, फिर दौड़ेगी। तो आइए रेलगाड़ी शुरू करते हैं भैया अपनी। आइए रेलगाड़ी को शुरू करते हैं। चलिए रेलगाड़ी शुरू करने से पहले एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा दोस्तों। वो आखिरी बात है कि 20 तारीख को सुबह 10 बजे, सुन लो, 20 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आ रहा हूं। 20 तारीख सुबह 10 बजे। तो मेरे सारे भाई, मेरी सारी बहना 20 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव आए। 2 स्पेशल अनाउंसमेंट, और दोनों अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। और आप कह दोगे हाँ सर वास्तव में एक क्रांतिकारी शुरुआत है, एक क्रांति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 20 तारीख को सुबह 10 बजे। आइएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब आप समझिएगा, यहां पर आपसे समय पूछा है तो पहले कुछ बातें हैं, वो बातें आपको बताते हैं। बातें क्या है जी? देखिए आपको जो चाल मिलेगी मेरे दोस्तों, वो या मिलेगी किलोमीटर प्रति घंटा में या मिलेगी आपको मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। अब मानिए मेरी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे अपनी चाल मीटर प्रति सेकंड में ले जानी है। तो आप समझिए, आप बताइए कि आपको किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे कि सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
अब नीचे घंटा है, घंटे को आपको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है दोस्तों, और 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये हो गया 1000/60 × 60 मीटर प्रति सेकंड। बहुत प्यार से मैथ को सीखिए, मैथ प्यार से पढ़ने की चीज है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 पंजे 10, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 5/3 × 18, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, अगर 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, अब आप सोचो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा उल्टा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ गए? अब एक बात लास्ट समझ लीजिए, देखिए जब आप किलोमीटर को मीटर बना रहे थे, यानी कि किलोमीटर ज्यादा होता है, समझो मीटर कम होता है, ज्यादा से कम की ओर जा रहे थे, तो कम वाली वैल्यू ऊपर है। समझ गए? वैसे ही मीटर से किलोमीटर बना रहे हो, मीटर कम है, कम से ज्यादा बना रहे हो, जब ज्यादा बना रहे हो तो ज्यादा वाली संख्या ऊपर। आइए अब इन चीजों से सवाल को करेंगे, अब अच्छे से पढ़ेंगे। आइएगा सर, किरण का मैथ, अरे भैया किरण भी कराऊंगा, राकेश यादव भी कराऊंगा, SD यादव भी कराऊंगा, मेरे लाडले भाइयों बहनों सब कराऊंगा, परेशान ना हो आप। अब देखो ये कह रहे हैं 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका मतलब जो लंबाई है, जो दूरी तय करनी है वो है 100 मीटर। समझिएगा ध्यान से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब समझो, यानी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे समय पूछा है मेरे दोस्तों। अब एक बात समझिए, एक बात समझिएगा, यहां पर दूरी 100 मीटर है और यहां पर चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना सीखना होगा। समझ गए? आपको इसे मीटर, मुझे तो याद है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कितना, 108 मीटर प्रति सेकंड। आइए करते कैसे करना, देखो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बनाना है तो मैंने बताया था 18/5 से, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी गलती कर दिया, माफी चाहूंगा, उल्टा कर दिया, हाँ 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये मीटर प्रति सेकंड बनेगा। समझ गए आप? अब देखो समय बराबर क्या होता है, बताओ। समय बराबर होता है दूरी, दूरी है 100 मीटर बटे चाल, चाल है 30 × 5 और बटे में 18। समझ गए आप लोग? अब देखिए 6 से काट दो ना, 6 से, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5 से काटो 5 से 20 पंजे 100, 5 से काटो 5 चौके 20, तो 4 × 3, 4 तिया 12 सेकंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आ गया 12 सेकंड। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, अभी पेट्रोल पंप पर एक युवक को 20 रुपए का पेट्रोल भराते देख आंख में आंसू आ गए। बाइक के पीछे लिखा था भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष। क्या बात है, चलो यार, वैसे तेल का दाम बहुत बढ़ रहा है आजकल, चलेगा। हो गया दोस्तों, इस नोट कर लीजिएगा। आइए हम इसी प्रकार एक एक सवाल करेंगे और रेगुलर क्लास चलेगी आपकी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। जल्दी से आंसर कीजिए, हर क्वेश्चन का मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। जल्दी से बताओ कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। अब देखो भैया, अगर मैं बात करूं, क्या पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। अब दूरी देखो भाई साहब, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है
और 229 मीटर लंबा पुल है। मेरी एक बात को याद कर लो कि जितनी भी लंबाई आपको दी जाएगी वो सारी की सारी जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी ये समझो। भाई साहब मान लो ये है आपका पुल, अच्छा पुल दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, पुल अब दिखेगा। बच्चे कैसे पुल नहीं दिख रहा, लो जी पुल दिख गया, अब भी नहीं दिखा, बताओ, लो जी पुल दिख गया होगा, बताओ अब पुल दिख गया बच्चों, हाँ पुल दिख गया है। अब मान लो ये है पुल, ये है रेलगाड़ी, इसने अब पार करेगी तो पहले ये आगे रेलगाड़ी का ड्राइवर है, पहले ये इसे पार करेगा, फिर अपने आप को फिर पार होगी, तो इसकी लंबाई भी चली जाएगी, इसकी लंबाई भी चली जाएगी। तो जितनी भी लंबाई आपको मिलेगी दोस्तों वो सारी की सारी है, वो सारी की सारी होगी। अब देखो तो यहां पर लंबाई 171 मीटर, यहां पर लंबाई 229 मीटर, तो टोटल लंबाई हो गई 400 मीटर, टोटल लंबाई हो गई 400 मीटर। अब आपकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुना करोगे। याद कर लो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 ऊपर 5/18 से अपनी चाल में गुना करनी पड़ेगी। अब काट लो भैया, काटोगे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 से काटो 5 8 40, 80 बार कट गया। 5 से काटो 16 पंजे 80, 16 बार कट गया। अब मेरे दोस्तों यहां पर है 16, यहां पर है 2, अब 16 गुना 2, 16 दूनी 32, तो 32 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर इस चैप्टर में कितने प्रश्न हैं? ये क्वेश्चन है एक बच्चे का, बाबू इसमें 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है आगे बढ़े। फन ऑफ मालवीय क्लासेस, सर मैंने पैसा दे दिया है लेकिन मुझे पीडीएफ नहीं मिला। बच्चों मैं 3 दिन से बाहर था, इस कारण कोई भी काम अपने ऑफिस में नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही करता हूं सारे काम और कोई स्टाफ नहीं है। तो मैं अब आज आया हूं, कल से आपको पीडीएफ जो भी चीजें हैं आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक एक सवाल बिना टाइम गंवाए करेंगे भैया रे। आओ अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, आओ जी। हाँ जिसे दिक्कत आ रही है किसी भी चीज में, किसी भी ग्रुप डी एनटीपीसी सुपर टेट कुछ भी हो, लो जी नंबर ले लो 9634597273। ओनली व्हाट्सअप करिएगा, आप व्हाट्सअप करेंगे कॉल नहीं करेंगे क्योंकि नंबर बंद रहता है। ये व्हाट्सअप नंबर है, ले लीजिए। आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा दोस्तों कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, समझिएगा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब रेलगाड़ी भी 180 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर लंबा है, को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है साथियों। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। क्या देखो भाई साहब, अगर मैं लंबाई की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 180 मीटर का पुल है, तो 180 टोटल लंबाई हो गई 360। ये चीजें आप ना जब सवाल करोगे मुजवानी करोगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप नोट्स बना लो। अब आगे देखो, और इसे समय कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है भैया 18 सेकंड का। अब आपको स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपका 360 मीटर है भैया, टाइम आपका कितना है? 18 सेकंड है। अब देखो अगर मैं देखूं तो ये सेकंड में है। अब आप देखो एक बात ध्यान से देखो, 18 दूनी 36, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड है? हाँ जी 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये। हाँ अगर ये देखो, अगर ये चाल मीटर प्रति सेकंड में ना होकर यहां पर क्या होता? किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाते। अब किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनेगा? इसमें आप 18/5 से गुना करोगे, 5 चौके 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आती किलोमीटर प्रति घंटा में चाल। समझ गए मेरे दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे दोस्तों 4 पर और ध्यान से पढ़ेंगे। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं ना,
हाँ छुट्टी हुई, बहुत से बच्चे हैं छुट्टी हुई। रुपेश गुप्ता कह रहे हैं सर जीडी के लिए दिए थे पैसे, अभी तक क्लास नहीं मिली। अरे भैया मुझे पता है आपको क्लास नहीं मिली है, मैं खुद कह रहा हूं, कल आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, कह दिया ना बच्चों तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा मैं यार, ठीक है। और एक बात और, जितनी चीजें आप कोचिंग में पढ़ोगे ना उससे ज्यादा मैं ना यहीं पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइएगा अब क्वेश्चन देखो, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुल कितना लंबा है। अब समझो एक बात, आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या डिस्टेंस यानी दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। अब देखिए आपकी चाल क्या है बच्चों, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर आपको एक लंबाई दी है रेलगाड़ी की, भैया कोई दिक्कत नहीं, और कह रहा है 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब आप सोचो, अब बात करते हैं। मैंने बताया था कि जो दूरी होती है ना, दूरी, उसमें क्या होता है, दोनों लंबाई आपकी, क्या बच्चा, दोनों लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो आपकी दोनों लंबाइयां जुड़ेंगी। सीखो मैथ को, अच्छे से नोट्स बना लेना। कुंदन कह रहे सर रेसो में 70 क्वेश्चन करवाए। कुंदन भाई रेसो की 2 क्लास है, 2 पार्ट में पूरा रेसो समाप्त किया है, देख लेना आप। आ जाओ जी, तो ये बात समझ गए कि दूरी में क्या होगा, दोनों लंबाइयां जुड़ेंगी। अब आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो एक दूरी 125 मीटर की है, 125 मीटर दूरी, दूसरी दूरी मुझे लगा कि x मीटर की होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। आप चाहो तो मीटर लिखो, चाहो तो आप याद रखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूरी 125 प्लस x, ठीक है। अब बराबर में आ जाओ, थोड़ा x पास में लिख देंगे कोई बात नहीं, है ना। अब आ जाओ जी बराबर में, तो दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम। अब स्पीड देखो, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचो यहां पर अगर मीटर है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 60 गुना 18/5 मीटर प्रति सेकंड। आगे आ जाओ, और समय दिया है 30 सेकंड, तो 30 से यहां भी हो गई गुना। अब आप इसे सोल्व कीजिए, देखिए 6 पंजे 30, 6 तिया 18, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 से काटोगे तो 3 से 20 तिया 60। अब देखो 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, तो 125 प्लस x बराबर 500। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 125 बराबर 375। तो 375 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया दोस्तों, चलिए आइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसी प्रकार अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 5वां बेहतरीन है, मैं कह रहा हूं पहले से देख लो। अब इसे ध्यान से करो, ये वास्तव में बढ़िया सवाल है, और देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो कहता है आंसर देना है इस बार तुम्हें, हैं, जब तक आंसर नहीं दोगे ना बताऊंगा नहीं। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं हरियाणा गया था, कुछ बच्चों से मिला, उन्होंने पता क्या कहा, मैंने कहा भाई नोट्स बनाते हो? नहीं सर, रात को ना आपकी वीडियो चला के रख लेते हैं और देखते रहते हैं। भाई वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता, भैया वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तो पढ़ने से होगा। हाँ रही बात कि सर पूरी किताब पढ़ाओगे, वादा है, कसम है इस रोजी रोटी की, रोजी रोटी है मेरे लिए भैया, सांप कहना सुखी रहना, अपने तो ऐसे आदमी है, कसम है भैया सबकी, सच कह रहे हैं, कोर्स पूरा करवाएंगे। आज तक किसी पे विश्वास कराओ ना कराओ, हम पे कर लो, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पर विश्वास नहीं करते किसी पे, कि यूट्यूब पे तो सब धंधा चला रहे हैं, बिजनेस चला रखा है सबने, अपन बिजनेस करने वाले आदमी नहीं है, ये ध्यान सुन लो, ये मैं बता रहा हूं, हम बिजनेस करने वाले आदमी नहीं है। आज तक कोई प्रमोशन नहीं करते हम रोज वीडियो में, हम पढ़ाते हैं, और जिसे
अब भी शक हो तो 20 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव आ जाना और फिर देखना कि कमल मालवीय क्या क्या करता है आपके लिए। तो भैया आप पढ़ लो, नोट्स बना लो, उत्तर आया कुछ का बी, कुछ का उत्तर सी, कुछ का उत्तर ए, ऐसे सिलेक्शन होगा क्या? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है पढ़ने से। मेहनत कर लो, मेरे साथ आ जाओ, रोज लाइव आओ शाम को 7 बजे। अब छुट्टी नहीं होगी, अब मुझे कहीं नहीं जाना, आ जाओ। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कह रहा है बताओ गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? क्या गाड़ी कितने घंटे प्रति मिनट रुकती है? अब आ जाओ सवाल को करेंगे, देखो करना कैसे, समझो। देखिए भाई, यहां पर उसकी औसत चाल पहले थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो रुक रुक कर चलने के कारण हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो चाल कितनी कम हुई? चाल हुई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कहां से कम हुई? तो जो पहले थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, और गुना में मिनट निकालने के लिए कर दो 60। क्या मिनट निकालने के लिए कर दो 60। अब देखो 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो ये हो गया 10 दूनी 20 बटे 3। 3 से 3 छंग 18, 6 सही 2 बटा 3 मिनट प्रति घंटा। 6 सही 2 बटा 3 मिनट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। बताइए कोई डाउट किसी को? एक मीना कह रहा है बताओ कमल मालवीय कौन है? मैं हूं बेटा। और सब बच्चे कह रहे हैं सर मीना को ब्लॉक करो। भाई मीना जो भी है, कोई भी है पता नहीं, आप पढ़ लो बाबू, है ना। ब्लॉक कर देंगे तो आपको फिर आप भविष्य कहां बनाओगे? फिर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, फिर आप ब्लॉक कर देंगे। तो मैं वैसे करता नहीं हूं किसी को ब्लॉक, इसलिए कि यार पढ़ लें बच्चे, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, शैतानी करते हैं बच्चे, हम भी शैतानी करते थे, है ना। तो बच्चों का काम है मास्टर को उल्टा सीधा कहना, ये करते हैं बच्चे, है ना। तो उल्टा सीधा ना कह के पढ़ लो बेटा, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, ठीक है ना। आ जाओ अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल देखो। कहता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। समझो 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, जल्दी से आंसर दो, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। ए बी सी डी। सर योर बेस्ट टीचर, थैंक यू बच्चा। सर राकेश यादव का मैथ कब से पढ़ाओगे? ये खत्म कर दो पहले, चलो ये खत्म कर दो, जल्दी आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भैया, आ जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी आंसर है बच्चों का, सी भी आंसर दिया बच्चों ने। और देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस है 250 मीटर, मीटर में है, और टाइम है 15 सेकंड। तो ये हो गया 250 बटे 15 मीटर प्रति सेकंड। ये तो मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, 250 बटे 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18 बटे 5 किससे? 18 बटे 5 से गुना करनी पड़ेगी। क्या? 18 बटे 5 से गुना करनी पड़ेगी। अब इसे काटना सर्वोपरि है। अब देखो पहले तो 5 से काटो, 5 से 5 से काटो, 5 से 5 पंजे 25, 50 बार कट गया, ठीक है। 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर काटो जी 5 से, 5 से काटो, 5 से 5 धाम 50। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बच्चों 10 है, आपके पास 6 है, तो 10 छिंग 60। अब ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके, कोई बच्चे कह रहे स्क्रीनशॉट लेने दो। अरे स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, नोट करो, नोट्स बनाओ, मेरे साथ साथ पढ़ो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कल प्रदीप सर के साथ था,
वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं यार, मजा आ गया। आ जाओ अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पता है बहुत सारे लोग क्या होता है, अपने चैनल पे किसी का नाम नहीं लेते। मुझे देखो, जो अपने दिल में है ना, दिल में है, जो नहीं है वो नहीं है। आ जाओ सर, आप मेरा मैसेज नहीं पढ़ते, दीप चंद्रा बाबू, आप दोबारा मैसेज कर देना, मैं आपको दिखाऊंगा 7000 मैसेज से अधिक, सॉरी 8000 मैसेज से अधिक है, वरना अभी फोन नीचे रखा है। अब तो जा नहीं सकता, मैं कल जाऊंगा ना, तुम्हें कल लेकर फोन दिखाऊंगा कितने मैसेज अभी पढ़ने बाकी हैं। तुम कह दोगे बच्चे इतना प्यार करते हैं, और तुम में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया होगा, पढ़ा नहीं गया होगा अभी तक, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं बच्चों के यार, लाखों बच्चे जुड़े हैं, फिर भी 7-8 हजार मैसेज ऐसे हैं जो इन 3 दिनों में आए हैं, क्योंकि 3 दिन से मैसेज नहीं पढ़े गए, 3 दिन के अंदर 8000 मैसेज हैं, समझ गए। आ जाओ, अब क्वेश्चन कौन सा आएगा भैया, क्वेश्चन आएगा 7वां क्वेश्चन। देखो, कहता है एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो गति है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब आइए इस सवाल को करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब आपसे टाइम पूछा है, अब टाइम बराबर आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी तो भैया जो रेलगाड़ी है वो 280 मीटर लंबी है, अब 220 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को जोड़ा तो 500 मीटर की हो गई हमारी डिस्टेंस। अब 200 है 500 मीटर, लेकिन चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दूं कि आप चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अब मीटर प्रति सेकंड यानी 60 गुना 5/18, तो नीचे का 18 पहुंच गया ऊपर। अब देखो काटना है जी, काटना, काटे जी, आ जाओ जी। कैसे काटोगे जी, कोई बात नहीं, आ जाओ काटे। 5 से काटा, कट गया 100 बार, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से काटा, 3 छंग 18। तो आप देखो दोस्तों, यहां पर 6, यहां पर 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है हाँ या ना। प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज 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 बताइए समझ में आ रहा है। मैं भी 3 दिन बाद आया हूं आज पढ़ाने के लिए, तो वो फ्लो नहीं आ रहा, वो आवाज में अभी कड़कपन नहीं आया, लेकिन कल धूम मचा देंगे, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, समय, चाल, दूरी। बहुत बेहतरीन चैप्टर भाई साहब, बहुत यूनिक चैप्टर। क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, और 1 दिन में खत्म कर दूंगा। जल्दी बताओ समझ में आ रहा है। अरे थैंक यू, आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बाबू। एक कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा। बाबू आप मेहनत तो करो, आप नोट्स बनाओ, आप लिखो, समझ में आएगा, आएगा आएगा है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे तो आए ना, वैसे सवाल भी आएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। ये देखो पहले कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, क्या 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दोबारा सुन लो, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। क्या उस व्यक्ति की चाल कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब अगर आपको व्यक्ति की चाल निकालनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। समझो, एक कमेंट पढ़ लो, लंबा सा है। सर आप बात नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ाइए प्लीज, एक बात मानिए। अच्छा ठीक है विकास भाई, मैं बात कर रहा हूं यार, मैं बात कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं केवल। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ।
अब बात नहीं करेंगे, अब बात मैंने छोड़ दी बात करनी आज से, अब बात नहीं करो, पढ़ाऊंगा केवल। आ जाओ, अब समझो, अगर आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो व्यक्ति की चाल बताओ। तो पहले हमें प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी पड़ेगी कि प्लेटफॉर्म लंबा कितना है। अब देखो, तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वह जुड़ेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है और प्लेटफॉर्म की मुझे निकालनी है, बराबर स्पीड। देखो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और 20 सेकंड में पार करती है तो ये 20। इसे सोल्व कर लो पहले तो। अब देखो 18 6 108, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 पंजे 100 गुना 6 600 और माइनस के 240, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 360 मीटर की। अब आप सोचो, इसने कहा कि व्यक्ति प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल बताओ। क्या क्या बताना है, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल बतानी है। अब व्यक्ति की चाल क्या होगी, डिस्टेंस दूरी बटे समय। अब देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 मीटर, डिस्टेंस है 360 मीटर और समय है 5 मिनट। अब 5 मिनट का मतलब समय है 300 सेकंड, 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड। ये बात तो समझ में आ गई। अब करो जी सवाल को, आ जाओ, है काटो 12 3 36, 1.2 आ गया, तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लो, बढ़िया सवाल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे मेरे दोस्तों कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। ये कह रहा सर आप पूरे क्वेश्चन नहीं करा रहे हो कुमार सोनू। बेटा एक एक क्वेश्चन करा रखा है, आप वीडियो देखो तो सही सारी। देखो जिसमें क्या होता है, किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट बना दिए, जैसे परसेंटेज के 2 पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट कर दिए, है ना, इस तरह से। आओ, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही पार्ट है, पार्टनरशिप का एक पार्ट है, कंपाउंड का भी एक पार्ट है, इसका भी एक ही पार्ट रहेगा, टाइम एंड वर्क का भी एक ही पार्ट है। आ जाओ, चलो जी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या, पहले ये देखो। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्तों कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती। क्या, जो आसान सवाल है, क्या ये कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी और क्या कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताओ। मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, बताओ जल्दी से, करता हो जल्दी से बताओ। बताइए कि अगर 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। बताइएगा। हाँ आंसर आ गया, आ जाओ देखो। अब सवाल देखो, देखो बेटा, इसने पूछी क्या है, रेलगाड़ी की चाल। चाल यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये बात समझ में आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो आप, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना वही हमारे लिए दूरी है, समझ गए। किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब आप समझो, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई दे दी, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई ही नहीं पता, और मैंने आपको बताया था कि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़नी है, लो जी जोड़ दी। अब इसे 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब बताओ क्या चाल है। तो जब तक मुझे इस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता चलेगी, क्या चाल निकल सकती है, आप सोचो। अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय। अब रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म अगर है तो उसकी लंबाई कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 200 हो, चाहे 150, 180 हो। जब तक ये x की वैल्यू नहीं पता, हम कैसे काट देंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन क्या करोगे आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो अगर स्पीड निकालनी है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों देनी पड़ेगी, समझ गए।
एक बच्चा कह रहा है सर मैथ सीखो आराम से। हाँ बिल्कुल, मैथ आराम से ही सीखा जाता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे बेटा तो मैथ को नहीं सीख पाओगे, भटक जाओगे रास्ते से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आएगा मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। देख लो 10वां क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। तुम कोचिंग के चक्कर में पढ़ो तुम, ठीक है ना। और यहाँ गुरुकुल खोलूंगा, गुरुकुल, और जब गुरुकुल खोलूंगा गुरुकुल, तो उस गुरुकुल में देखना तो मजा आ जाएगा तुम्हें भी। गुरुकुल के अंदर आपको बहुत कम फीस। कितनी फीस? तो यार ये अनाउंसमेंट मुझे 20 तारीख को करनी थी वैसे, और मैंने बोल दिया। तो फीस वास जो भी होगी गुरुकुल की, कितनी फीस होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब 20 तारीख को सुबह 10 बजे बात करेंगे। आप लोग सब लाइव आ जाना 20 तारीख को सुबह 10 बजे। तो हम लोग ये बात करेंगे कि गुरुकुल खोल रहे हैं। एक तो 2 अनाउंसमेंट है, एक तो मैंने बोल दी, तो अब एक अनाउंसमेंट और जोड़ देंगे। अब 3 करेंगे। कुछ सोचूंगा, एक और बात सोचूंगा। अच्छा, और गुरुकुल कमाने के लिए नहीं है, सेवा के लिए होगा, इनकम का नहीं होगा, सेवा के लिए करेंगे जो भी करेंगे। और तुम्हें कुछ इनाम भी देने की सोच रहा हूं मैं। सोच रहा हूं कि कुछ पैसा तुम पे खर्च कर दूं, वो भी सोच रहा हूं अभी। देखो मजा आएगा वैसे। अब भगवान क्या कराएगा मुझे नहीं पता, वो तो 20 तारीख को पता चलेगा। और आगे मेरा भविष्य क्या होगा ये भी अब मैं भविष्य में छोड़ता हूं। क्या करना है, क्या है। और पैसा कमा के जाना कहाँ है, यहीं रहना है। इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में मर जाना है। कुछ साथ जाएगा नहीं। आओ आएगा। अब सवाल देखो, कहता है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। क्या एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है? सर आप शॉर्ट ट्रिक बताइए। बाबू इससे अच्छा कुछ नहीं है जो बता रहा हूं। राम सिंह जी, इससे अच्छा कुछ नहीं है, आ जाओ। अब एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। यह है वास्तव में बढ़िया सवाल जिसे आप वास्तव में सीखोगे। देखो ये कह क्या रहा है, पहले ये देखो। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी हमारे पास है, वो ये मैंने कहा ये है रेलगाड़ी और ये खंभा। ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करेगी कितने में? 5 सेकंड में। यही रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी एक क्या है बेटा, एक पुल है। ये लो जी पुल, एक पुल है 600 मीटर का। एक 600 मीटर का पुल है, इसे पार करेगी 35 सेकंड में। कितने में? मैथ को सीखो, आ जाओ। दोबारा देखो, एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में खंभे को पार करती है, वहीं पर वही रेलगाड़ी 35 सेकंड में 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है। अब आप सोचो, यहां पर रेलगाड़ी अपने आप को पार करती है, खुद को, और यहां पर रेलगाड़ी खुद को भी पार करेगी और इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब आप सोचो, यहां पर उसे लगते थे मेरे दोस्तों 5 सेकंड, यहां पर लग रहे हैं मेरे दोस्तों 35 सेकंड। तो मैं देख रहा हूं कि अंतर आ रहा है 20 सेकंड का। और ये 20 सेकंड का अंतर दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में 600 मीटर जा रही है। क्या 20 सेकंड का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 600 मीटर जा रही है। तो अगर चाल निकालनी है, चाल का मतलब होता है 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगी 600/20, 600/20। तो 20 से काट दोगे, 20 तिया 60, 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है? नहीं सर, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने तुम्हें सिखाया कि 18/5 से गुना कर दो तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब 5 छंग 30, 6 गुना 18, 18 छिकी 108, 18 छिकी 108 आपका उत्तर आ गया। अब मेरे दोस्तों 108 तो है नहीं, ओ हे राम, क्या गलती कर दी रे भैया? अरे गलती कर दी ना, यहां पर 5 था, यहां पर 35 था, अंतर 30 का है ना, 30 का मैंने 20 लिख दिया यहां पर। तो ये कट गया कितनी बार? 20 बार कट गया, 20 बार, 20 बार, 20 बार, 5 से कटेगा 4 बार, और 18 चौक 72, 18 चौक 72। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, ध्यान नहीं दिया। यहां पर मैंने 30 लिख दिया था, यहां पर क्या आएगा? 20 आएगा, 30 आएगा यहां पर, 20 है ना। हाँ बच्चे ऐसा 30 30 30 30 है। हाँ यहां मैंने 20 लिख दिया था, है मेरा मैथ कमजोर हो गया अब हरियाणा जाके। हाँ देखो दिलीप कह रहा सर अंतर 30 का है, अंतर 30 का है। वाह मेरे बच्चों, मुझे गर्व है तुम पर, मुझे गर्व है तुम पर कि तुम आज अपने मास्टर से आगे निकल गए। वाह
कमाल कर दिया। देख रहे हो मैं कैसा मास्टर हूं। मैं यार एक बात है, ऐसे मैं देख रहा था, एक सर टीचर है, बहुत सम्मानित है, बड़े हैं, अपने शर्मा जी, अभिनय जी, समझ गए। अब तो मैंने नाम ले लिया पूरा अलग अलग करके, एक साथ नहीं ले सकते ना। शर्मा जी, अभिनय जी, मैं देख रहा हूं उनकी वीडियो, भाई साहब वो डांस कर रहे, पागल हो रहे, मतलब ऐसे टीचर कहां करते हैं यार, ऐसे ऐसे टीचर हो गए यार। ऐसे नहीं टीचर वाला अब हुए हैं, वो तो मुझसे बड़े हैं, पहले पुराने हैं, अच्छे यार, सम्मानित है, सम्मान है उनके पास, जैगवार है, मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, बहुत प्रमोशन करते हैं, पैसा है भैया। पर आजकल क्या हो रहा है भाई साहब, ले 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 ले, मतलब आजकल ना व्यूज का मास्टर को चस्का सा लग गया। व्यूज कमाने के लिए कुछ भी जो मन में आया वो ना अपने धासु सर, उनकी वो मिमिक्री कर रहे थे। वो धासु सर कहते हैं ना, जय महाकाल मुझे रिकॉर्ड बनाना है, 5,000 5,000 5,000, तो वही उसकी वो मिमिक्री 5,000 मैं भी मतलब देखो उनके चक्कर में ना मैं भी ऐसा हो गया यार, ये सब गलत हो गया। पता मैंने कब देखी वीडियो, मैं अभी गया था तो वो सब बैठे थे, देख रहे थे वीडियो कि कौन क्या कर रहा है, तब देखी मैंने, मगर वाह कैसे कैसे, बस क्या होता है। आ जाओ, आओ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 देखो, 11 क्या कहता है देखो, तो मैं हरियाणा बोल रहा हूं, कहता है आओ कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। क्या देख रहे हो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 11 कैसा आ गया, चलो छोटे से, कितने समय में पार कर लेगी। सवाल देखो एक बार, ये सवाल क्या है, एक मिनट रुको, कुछ गलती है क्वेश्चन 11 में, क्या गलती है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी छोटी है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, यहां पर बस 11 एक्स्ट्रा है, 11 ये 11 नहीं है बस। आ जाओ, अब देखो भाई साहब, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली से 100 मीटर छोटी है वो कितने समय में पार करेगी। तो सवाल करना कैसे, पहले ये देखो। आओ सर, टाइम पास ज्यादा करते हैं। अगर किसी, देखो ये कमेंट कर रहा है छोटू झा बार बार, अगर किसी को लगता है मैं टाइम पास ज्यादा करता हूं तो भैया आपका भविष्य है, आपकी जिंदगी है, और ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप वहां पढ़े जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं साफ कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरता इस बात से। कोई कहे कमल सर में घमंड है, कमल सर ऐसे हैं, कमल सर नेचुरल है ना, लेकिन ये सच्चाई कह रहा हूं मैं आपसे। आपको लगे अगर मैं टाइम खराब कर रहा हूं तो भैया पढ़ो मत, और लगता है कि पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो। आ जाओ, अब देखो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ये डिस्टेंस किसकी है, इसके अंदर पुल भी है, इसके अंदर पुल भी है डिस्टेंस में, इसके अंदर रेलगाड़ी भी है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड गुना टाइम। अब देखो, अब अगर देखो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, आप देखो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आप 5/18 से गुना करोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए मीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता है। अब आगे देखो, फिर बाद में देखो, बाद में क्या है, बाद में कहा 36 सेकंड में पार करती है, तो 36 से भी गुना करो। अब देखो 18 दूनी 36, तो डिस्टेंस कितनी है देखो, 90 पंजे 450, 450 दूनी 900, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 900 मीटर। ये जो 900 मीटर है ना, इसमें आपकी ट्रेन भी है और इसमें आपका पुल भी है, ट्रेन और पुल दोनों है। अब आप देखो सवाल को, कह रहा है इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो 6 मीटर छोटी है, यानी कि अगर इसमें से 100 मीटर घटाओगे तो अब डिस्टेंस हो गई 800 मीटर, और टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए। अब काट लो जी, काटो,
9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटो 5 से 16 पंजे 80, 5 से काटो 32 बार कट गया। अब 32 गुना 2, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो अच्छे से बेटा, अच्छे से नोट कर लो। चलिए सर आप कल छुट्टी दिए थे? हाँ बाबू कल छुट्टी थी मेरी, कल छुट्टी बताओ, मैं 3 दिन रहा छुट्टी पे। आइएगा सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। हाँ बाबू फोकस तो ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार बच्चों का कमेंट पढ़ना चाहिए कभी। आइए मेरे दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन एक बात कहूँगा, अभी जो भी बच्चे लाइव हैं कृपया करके आप लोग, अभी 3008 बच्चे लाइव हैं, आप देख रहे हैं 3008 बच्चे लाइव हैं, प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 3000 बच्चे लाइव है, लेकिन लाइक 1952 है अभी। तो बताओ, मैंने कहा नहीं अभी तक, मैं कहता भी नहीं, क्योंकि लेकिन हम मेहनत करते हैं, अध्यापक मेहनत करता है, हमें क्या चाहिए आपसे, कोई पैसे थोड़ी ना मांगते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें। आप अगर लाइक कर दोगे ना तो ये वीडियो और बच्चों तक जाएगी। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि थोड़ा चैनल बड़ा बनेगा। और मन करता है तो शेयर कर देना एक दूसरे को थोड़ा। यार देखो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बाकी तो आप जानते ही हैं। आ जाओ जी, हो गया, आ जाओ। और कोई बच्चा ये ना कहे सर स्पीड से पढ़ाओ, बेटा मैथ सीखने के लिए आओ। स्पीड से दुनिया पढ़ाती है, लेकिन आपने सीखा कितना। मैं ये कहता हूं कि 24 दिन में मैथ खत्म हो जाए, 24 दिन में 25 में होगा आपस, पर मैथ तो खत्म करा दूंगा। और जो सोचते ना स्पीड से कराओ स्पीड से, वो फिर नौकरी वोकरी नहीं मिलती, उनका कभी खत्म नहीं होता। क्वेश्चन देखो, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब इस सवाल को अच्छे से पढ़ो। देखो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, ये मान लो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी 162 मीटर जो लंबा पुल है, एक तो इसे पार कर रही है, और यही रेलगाड़ी बच्चों, क्या यही रेलगाड़ी एक और पुल है 120 मीटर का, इसे पार कर रही है। लेकिन अंतर क्या है, इसे पार कर रही है 18 सेकंड में, इसे पार कर रही है 15 सेकंड में। यह समय का अंतर क्यों आ रहा है जी? भाई यहां पार कर रही है 18 सेकंड में, सीखो मैथ ऐसे सीखते हैं। यहां पर दोस्तों 18 सेकंड में पार कर रही है, और यहां पर दोस्तों 15 सेकंड में पार कर रही है। अगर आप इन दोनों को देखो तो यहां पर आप कहोगे कि सर 3 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है, सर 3 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अगर 30 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है तो यहां पर चलनी पड़ रही है ट्रेन को 162 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा में, और यहां पर 120 मीटर की दूरी, तो अंतर आ रहा है 42 मीटर का। अब आपको बताने चाल, अब चाल का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी या 1 घंटे में चली गई दूरी, तो चाल बराबर क्या हो गया भाई, दूरी ये मीटर में है 42, अब बट्टे में समय कितना है 3 सेकंड। भाई 3 सेकंड में 42 मीटर की दूरी, तो 3 से भाग दे दो, 3 से 14 दिया 42, 14 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन देखो, अब 14 मीटर प्रति सेकंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब जब ये नहीं है ऑप्शन में, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। अब किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18/5 से गुना। अब 18/5 से गुना हो गई, अब गुना कर लो जी, कर लो। तो 18 चौक 72 का 2, 7 आया, 18 × 18 7 25, तो ये हो गया 252/5। 5 से दे दो भाग, 5 पंजे 25 है ना, 50 हो गया, 5 चौक 20, तो 50.4, 50.4 ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए, नोट कीजिए मेरे दोस्तों। आगे बढ़े, पक्का? आइए स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों आपने। आइए देखो बच्चों, मैं तो ये कहूंगा पढ़ो मेहनत से, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उनका सपना पूरा करो। हाँ मुझे गाली देनी दे लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसे दे लो आप गाली, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपकी इच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जो आप लोग उल्टा सीधा कहें कि तुम तेज पढ़ाओ, तुम टाइम पास करते, तुम ये करते हो, हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कैसा टीचर चाहिए, लेकिन मैं वैसा बनूंगा नहीं। मैं जैसा हूँ
ऐसी प्यारा रहूंगा। आइए, मनोज कह रहा है सर आप कुछ स्टूडेंट आपको भला बुरा कर रहे हैं। ये तब कह रहा है जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, सोच रहे हो। और इतना समाज के लिए सोचता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ आज के समय में ना, आज के समय में उसका मतलब उसका चलता है जो मतलब गलत करता है, जो पैसा कमाता है, लूटता है, उसे लोग ज्यादा मानते हैं। अब देखो एक मीना है, वो मीना बहुत देर पहले था कि सर का 1 घंटे में 12 क्वेश्चन का रिकॉर्ड है। तो भाई तू पढ़ क्यों रहा है, इसे ब्लॉक करो पहले तो। और अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ये है, अब मैं पढ़ाऊंगा और जो भी आए ना आप उसे ब्लॉक कर दो, जो भी उल्टा सीधा है आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा। अब इसे देखो, ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे नहीं है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये कोई किसी कोचिंग के लोग हैं और बस आते हैं बुराई करने के लिए, उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए, समझ रहे हो ना आप। बच्चों को अगर किसी को बुरा लगेगा तो वो फिर कमेंट थोड़ा करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर किसी को बुरा लगेगा, बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। आओ अब बच्चा क्वेश्चन 13 पे आओ। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यह वास्तव में बढ़िया सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखो तो आपको क्या दिखेगा, देखो कि 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबा पुल 25 सेकंड में। अंतर क्या आ रहा है? अंतर देखो, यहां पर 17 सेकंड में पार हो रहा था, यहां पर 25 सेकंड में पार हो रहा था। तो अगर मैं देखूं यहां पर 17 सेकंड, यहां पर 25 सेकंड, तो अंतर आया 8 सेकंड का, है ना भाई, 8 सेकंड ज्यादा लग रही है। अब यहां पर लंबाई थी 122 मीटर, यहां पर लंबाई है 210 मीटर। अब देखो अगर 122 में 210 में से 122 घटाओगे, अब देखो समझो भाई, 0 में से 2 गया, बचा 8। अब यहां कितना हो गया? यहां 20 हो गया, अब 20 में से 12 गया, फिर 8, तो 8 सेकंड में 88 मीटर जाती है। 8 सेकंड में 88 मीटर जाती है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में जाएगी 88 बटे 8, तो कितना हो गया? 11 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया? समझो मैथ को। अब देखो इसने जो चाल दी है वो दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसे आप अगर 11 मीटर प्रति सेकंड को 18 बटे 5 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। अब 11 गुना 18 होता है 198 और 198 बटे 5, 5 से भाग दे दो, 5 तिया 15, कितना हो गया? 48, 5 निम 45 और 5 36, तो 39.6। अब 39.6 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लो जी, नोट कर लो, कोई दिक्कत? चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया दोस्तों। आ जाओ जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब ये भी बढ़िया सवाल है, अगर आप देखोगे तो। इस सवाल को पढ़ो पहले तो, इसको पढ़ो। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने किरण की बुक के नोट्स बनाए थे, आपने क्लास लेना बंद क्यों कर दिया? बेटा पहले ये खत्म कर दूं, मैंने किरण की क्लास इसलिए बंद की है, मैं सोच रहा था किरण 1 साल चलेगी तो बच्चों सिलेक्शन, मार्च में एग्जाम है तो बच्चे सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो मैंने सोचा कि 24 दिन में ये किताब खत्म कर दूं, फिर वहीं आ जाऊंगा। बस तुम्हारे लिए सोचता हूं, और क्या। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। कहता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बता दो। रेलगाड़ी की चाल बता दो। चलिए जल्दी से बता दो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या बता सकते हैं? देखो ये कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लगती है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते। अब देखो इसकी लंबाई है 240 मीटर, तो जब प्लेटफॉर्म है दुगनी लंबाई का है तो 280 का दुगना यानी वो प्लेटफॉर्म है 480 मीटर का, और 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म वो पार कर जाती है
40 सेकंड में। तो अगर मैं काटूं तो 4 से 12 चौक 48, तो 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना। क्या 18/5 नहीं, लेकिन इसने मीटर में दे रखा है, 12 मीटर, 12 मीटर प्रति सेकंड उत्तर है। देखो मीटर में दे रखा है। अगर किलोमीटर में पूछता तो 18/5 से गुना कर देते। अब 18 गुना 12 कितना होता है? 316 है ना। देखो 18 दूनी 36 का 6, 3 आया 18 को 18 3 21 216 है, तो ये होगा 216। अब बट्टे में 5, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अगर किलोमीटर में पूछता तो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट्स इट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 15 पर। ये दो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, क्या एक रेलगाड़ी है 110 है, ये दिख रहा नहीं थोड़ा सा, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। अब समझो, मैथ को समझो। देखो ये रेलगाड़ी है भैया, ये रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है 110 मीटर का, इसे पार करेगी 40 सेकंड में। यही रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी एक आध खंबे को, इस खंबे को पार करेगी 30 सेकंड में। अब आप सोचो, समझो, जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई चलेगी। जब रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी तो चलेगी, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलेगी। यहां लगते थे उसको 40 सेकंड मेरे दोस्तों, यहां लगते हैं मेरे दोस्तों 30 सेकंड। तो मेरे दोस्तों समय का अंतर आ गया 10 सेकंड का, और 10 सेकंड के अंतर पर उसे 110 मीटर ज्यादा चलना पड़ता है। 10 सेकंड के कारण उसे 110 मीटर ज्यादा चलना पड़ता है। अब अगर चाल निकालोगे, अगर चाल निकालनी है चाल, तो देखो 10 सेकंड में 110 मीटर, तो चाल क्या हो जाएगी 110/10, तो 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसने क्या पूछा, इसने पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालोगे, ये देखो भाई, रेलगाड़ी अपने आप को, तो खंबे को पार करने का मतलब है अपने आप को पार करना। रेलगाड़ी खंबे को यानी अपने आप को 30 सेकंड में पार करती है। मुझे पता है 10 सेकंड में 110 मीटर की दूरी, तो 20 सेकंड में 220, तो 30 सेकंड में मेरे दोस्तों वो 330 मीटर की दूरी पार कर देगी। तो यही उसकी लंबाई हो गई। मुझे नहीं पता आज से पहले आप किस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से मेरे दोस्तों कि मजा आ जाएगा क्लास करके, रोज अटेंड करना। आज देखो, अभी मुझे पढ़ाते हुए 57 मिनट हुई हैं, और मैंने शुरू में बहुत बात की, आज बीच में भी बहुत बात की, उसके बावजूद 15 सवाल हो गए। मैं रोज 25 सवाल पढ़ाता हूं, 25 सवाल, लेकिन फिर भी रवि प्रजापति कह रहे हैं रिकॉर्ड क्लास है। रवि बेटा, ये आज 18 फरवरी है, आज 18 फरवरी की क्लास है, और आज 18 फरवरी को रात के 8:09 हो रहे हैं। तो ये कह रहा सर एक बार मेरा नाम लेकर एक और तरीका बता दो। अब मैंने इसका नाम नहीं लिया, तो ये कह रहा है रिकॉर्ड क्लास है। देख रहे हो आप, मतलब बच्चों का लेवल देखो तुम। आजकल बच्चे पढ़ने थोड़ी ना आए हैं, टाइम पास करने आए हैं। पढ़ने वाले तो बहुत कम हैं। अब मुझे 3148 बच्चे देख रहे हैं। अब 3148 में पढ़ने वाले वास्तव में वो 148 होंगे या 3000 होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे दोस्त कमेंट करने आते हैं। कमेंट छोड़ो, सिर्फ पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है? वरना तुम कोचिंग करने जाओगे ना, पता चल जाएगा तुम्हें, फीस भी ले लेंगे, 10-12 सवाल होंगे। और यूट्यूब पे देखोगे ना, यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे टीचर 1 घंटे में 30 सवाल कराएगा, लेकिन समझ में 3 आएंगे। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ दोस्तों। चैप्टर में ज्यादा सवाल नहीं है, चैप्टर में 45 सवाल हैं। आ जाओ, अब इसे देखो, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा। 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक, आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम सीख लो रेलगाड़ी को, ठीक है? डर तुम्हारे अंदर डर ना हो किसी चीज का। 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है।
इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? क्या मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी? अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो। करें, आ जाओ। देखो अब सवाल पढ़ते, देखो भाई साहब, दो रेलगाड़ी है 210 मीटर की और आपको समय पूछा है, तो समय बराबर होता है क्या? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब एक रेलगाड़ी 210 मीटर, तो दो रेलगाड़ी हो गई 420 मीटर, तो रेलगाड़ी हो गई 420 मीटर। अब चाल पर आ जाओ, चाल। अब देखो भाई साहब, एक रेलगाड़ी खड़ी है और दूसरी आ रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बेटा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो इसमें 5/18 से गुना कर दो, 5/18 से गुना कर दो, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब इसे काट लो, इसे काट लो। अब देखो 42 84 पंजे 420, 5 से कट गया 5, तो टाइम बचा 18 और ये हो गया सेकंड। तो 18 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, शाबाश सर। बेटा टेलीग्राम पर मालवीय क्लासेस से जुड़ जाओ, वहां पर आपको लिंक, नोटिफिकेशन वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 पर। और आपसे बात अच्छी है कि प्लीज आप सपोर्ट करोगे, आपके जो भी भाई बहनों ने बताओगे कि रोज शाम को 7 से 10 कमल सर मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ में मैं कह रहा हूं कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। और वैसे ही सुबह को 7 से 10 मैं आ गया हूं हरियाणा से, छुट्टी थी आपकी, सुबह को सही 7 बजे लाइव आना, और सुबह को सही 7 बजे, ठीक है भाई, सुबह को सही 7 से 10 मैं जीके, करंट अफेयर, इतिहास पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सुबह सही 7 से 10 आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 देखो। अब क्वेश्चन 17 देखो बेटा, 17 कहता क्या है, पहले ये देखो। ये कहता है दोस्तों, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती। देखो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? यह है वास्तव में बढ़िया सवाल। अब ऐसे सवाल करने कैसे, पहले ये देखो बेटा, देखो समझो, एक ए है एक बी है, एक ही बिंदु से चलेंगी एक ही तरफ से, ये 72 की चाल से जाएगी, ये 60 की चाल से जाएगी। आप समझो, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी, क्या एक दिशा, एक दिशा कहते, ये कहते समान दिशा में, क्या समान दिशा में जाए, तो समझो भाई एक जारी है 60 की चाल से हर घंटा, एक जा रही है 72 की चाल से, तो हर घंटे मेरे दोस्तों 72 - 60 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आएगा। तो इसे कहते हैं सापेक्षिक चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी 72 - 60 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? अगर आपको सवाल में दो चाल दी जाएगी, मैथ को सीख रहे हो नहीं सीख रहे, बस घूमने आए हो तो पढ़ो। देखो रिलेटिव स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी रिलेटिव स्पीड। अब देखो, अब समझो, अगर मैं देखूं, इसने पूछा है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी देखो, दूरी भाई साहब आप देखो, दोनों रेलगाड़ी 240 मीटर की है। अब एक रेलगाड़ी 240 की, दूसरी भी 240 की, तो 240 तो दूरी हो गई 480। क्या दूरी हो गई 480। अब आगे आओ, अब पूछता है चाल। अब चाल कितनी है? चाल है रिलेटिव 12 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दो, 12 चौक 48, 40 मीटर, सॉरी समय पूछा है ना, तो 40 सेकंड। क्या 40 सेकंड? गलत कर देगा,
देखना यार, गलत कर देगा बेटा, देखना एक बार यार, 480, ओहो सॉरी माफी चाहूंगा, गलत कर दिया मैंने यार, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे। देखो गलती क्या कर दी, देखो आओ भैया, दूरी है 480, लो जी 480, तो क्या हो रहा है, दूरी है 480 और चाल कितनी है, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं भूल गया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये भूल गया, देखो पागल में हूं ना मैं। काटो 12 से, 12 चौक 48, 40 बार कट गया, 8 बार कट गया, 18 8 128 सेकंड। अब 128 सेकंड यानी कि 2 मिनट 8 सेकंड, 2 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो यार, कुछ गलती कर दी क्या देख लो एक बार। अगर एक ये पक्की बात है, अगर एक गलती हो गई तो गलती होगी देखो गलती होगी ना, हाँ अगर एक गलती हो गई मुझसे, भी गलती मत होती मुझसे, ये ध्यान रखना। देखो मुझसे, मैं पढ़ा भूल गया, 18 8 144 होता है, तो 2 मिनट है ना और 24 सेकंड, पागल हो गया मैं। आ जाओ नोट कर लो, एक बहुत क्या यार, बच्चे पढ़ने कम आते हैं और बकवास करने ज्यादा आते हैं। आ जाओ आगे देखें, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ये देखो बढ़िया सवाल है, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ये क्वेश्चन है। दोबारा देख लो, यहां ये काट दो, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, दोबारा देखो, देखो सवाल को पहले सवाल सीखो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या की गति से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, अगर आपके पास दो चाल हैं तो समझ लो आपको पहले सापेक्षित, सापेक्षित माने रिलेटिव, आपको सापेक्षित चाल बतानी। अब समझो, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, सीखो, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल घटेगी, और दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल जुड़ेगी। अब आपने देखा सर दिशा इनकी विपरीत है, क्या है, विपरीत दिशा में, तो देखो ये इसकी 48 है, इसकी 48 है और दूसरे की 60 है, तो 48 और 60 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। आपसे समय पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, आपसे समय पूछा है। आप जानते हैं सभी मेरे भाई बहन कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है बेटा, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपनी ही दिशा से आ रही 270 मीटर। अब 240 और 270 हो गया 510, तो दूरी हो गई 510 मीटर और चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे अगर आपको मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दो। अब काट लो जी, काट लो, क्या 18 छिकी 108, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का 6 से काट दो, 6 से 6 से काटो, 6 से। कहा है रे कमल, कोई गलती कर दिया रे, 270 और 40 सही है, सब कुछ सही है यार, 48 270 सही तो है, नहीं है गलती, देखना यार, काटो 5 30 3 7 3 से काटो, 3 से 17 देख क्या सही तो है, 17 ऑप्शन नंबर है। मैं पागल हो गया यार, है अच्छा हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ गई, चलो आगे देखिए। चलो क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, किस पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखो
क्या कहता है पहले देखो, ये कहता है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसे समझो पहले तो क्या कह रहे हैं, देखो एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो समझो अब कह रहा है कि 80 की चाल से 55 की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही है। तो देखो ये विपरीत है, क्या है? विपरीत है, विपरीत विपरीत है, तो जो चाल है वो जुड़ेगी, ये समझ गए आप। अब एक चाल 80 की है, दूसरी चाल 55 है, तो 80 55 चाल हो गई 135 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा है समय, अब समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखो, एक 120 मीटर, एक 90 मीटर, तो जोड़ दो 120 90 210 मीटर हो गया डिस्टेंस। कितना हो गया? 210 मीटर। लेकिन कह रहा है इनके बीच अभी क्या है? 90 मीटर की दूरी है, तो 210 और 90 तो दूरी हो गई 300 मीटर की, और चाल कितनी है? 135 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से कर दो गुना। ठीक है, आ जाओ अब काट लो जी, काट लो। काटो, किससे काटोगे? 9 से काट लोगे? 9 से, 9 दूनी 18, 9 से काटो, 9 से, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 है दूनी 30, 20 बार कट गया, 5 चौके 20, 4 बार कट गया, तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8। अब 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए मेरे दोस्तों, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। सर कौन सी बुक पढ़ा रहे हो? बाबू मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये वाली बुक, RS अग्रवाल की बुक। 24 दिन 24 मैराथन आपको पढ़ा रहा हूं। 24 दिन में पूरा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आप पढ़ रहे हो रेलगाड़ी शाम 7 बजे, कल मैं आपको चाल समय दूरी सिखाऊंगा, कल से ही शाम 7 बजे रोज होगी। जो मॉर्निंग वाली क्लास है सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की, उसके बारे में बात करूंगा। अब बच्चे कह रहे थे बहुत सारे कि सर सुबह 6 बजे पढ़ाओ, बहुत सारे कह रहे थे सर सुबह 7 बजे पढ़ाओ। अब मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग सुबह 6 बजे कंफर्टेबल हो या सुबह 7 बजे कंफर्टेबल हो। देखो क्लास 3 घंटे की होगी, ये पक्की बात है, 3 घंटे की, 3 घंटे क्लास होगी, तो या तो 6 से 9 पढ़ लो आप, सुबह 6 से 9 पढ़ लो, सॉरी 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की, हाँ 2 घंटे की, या तो आप 6 से 8 पढ़ लो, 6 से 8 पढ़ लो, या आप 7 से 9 पढ़ लो। बताओ जल्दी बताओ बेटा। सर जी चाल समय दूरी का पढ़ाओ, कल पढ़ाओ, कल चाल समय दूरी। आओ बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो बेटा कि सुबह 6 से 8 या 7 से 9 कंफर्टेबल किस में हो? बताओ। बता दो यार कंफर्टेबल किस में हो? 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू। 7 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे, सर आपकी मर्जी, 7 बजे, 6 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, 7 वाले ज्यादा है ना, 7 बजे। हाँ 6 बजे उठ नहीं पाते यार, 6 बजे उठ नहीं पाते, 6 बजे उठ नहीं पाते, सही बात है। तो बच्चों कल सही 7 बजे मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, 1 घंटा करंट अफेयर्स, फिर पढ़ेंगे उसमें स्टैटिक जीके, फिर उसमें पढ़ेंगे इतिहास, 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे भूगोल। सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो। अब क्वेश्चन 20 पहले क्या कहते हैं देखो, कहता है कि 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। समझो, यह रेलगाड़ी इन्हें क्या आएगा? बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी? क्वेश्चन 20 का आंसर चाहिए मुझे। सर क्वेश्चन रिपीट, अरे आप आंसर जल्दी, क्वेश्चन 20 का आंसर। जल्दी तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा?
सर 6 बजे 7 बजे रहने दो, फूल पत्ती वाली क्लास होती है। कह रहा विनर इंस्टीट्यूट, देखो एक बात समझ में, देखो मेरी बात ध्यान से प्यारे बच्चों, देखो नोटिफिकेशन, आपको एक बात बताऊंगा कि बेटा देखो, आप रोज पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। दूसरी बात, 24 दिन 24 मैराथन की जो कक्षाएं हैं उनमें आप देख रहे हो बहुत सारी क्लास ऐसी हैं बच्चों जिसमें ना थोड़ी बातें ज्यादा हो गई है। एक दो क्लास ऐसी हो गई है जहां पर क्या हुआ है कि आपको चीजें ऊपर नीचे हो गई है। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या हो गया है, 2 पार्ट हो गए, तो किसी किसी में 2 पार्ट हो गए। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, किसी इसमें से किसी को परेशान नहीं होना है मेरे दोस्तों। आप पढ़ते रहो, इस चीज में समझते रहो। सर इवनिंग में सही है। सर कल कौन सा टॉपिक है? कल मैं आपको चाल समय दूरी पढ़ाऊंगा बेटा, कल मैं आपको चाल समय दूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? चाल समय दूरी पढ़ाऊंगा कल मैं आपको, ठीक है सर। मॉर्निंग में बहुत क्लास किस टाइम होगी बच्चों? देखो बच्चों, मॉर्निंग में जो आपकी क्लास होगी वो होगी बच्चों आपकी सुबह 7 बजे, है ना? सुबह 7 बजे आपकी मैराथन क्लास शुरू होगी, ठीक है? सुबह 7 बजे बच्चों, है ना? हाँ सुबह 7 बजे। और कोई क्वेश्चन हो आपका? चलो अब सवाल पे आते हैं। देखो सवाल, देखो सवाल कहता है कि 2 व्यक्ति क्रम से है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। ये रेलगाड़ी ने क्रम से 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? अब देखो सवाल करना, देखो हमें करना कैसे है पहले ये देखते हैं। आओ देखो सीखो। देखो तो देखो हम देखेंगे कि यहां पर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहां पर ये सवाल एक्स, ये क्या हो गया? दिख रहा नहीं, कुछ दिख रहा नहीं? ओहो बैटरी डाउन हो गई यार, शिट यार, आज क्या हो गया? 3 दिन बाद, आज 3 दिन बाद क्लास चली, ऊपर से बैटरी डाउन हो गई यार। बच्चों माफी चाहूंगा यार, मैं हरियाणा था, आपको पता है सबको, अब मैं हरियाणा में था। अब क्या हुआ कि मैं आज ही आया और क्लास ले ली और दूसरी बैटरी चार्ज नहीं है यार। तो यार सॉरी, आज के लिए मैं उसे पोस्टपोन कर देता हूं और इसका आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगा। कल मैं 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कल करा दूंगा, है ना? तो आप लोग परेशान ना हो, माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो सुबह 7 बजे मैं चाहूंगा आप सभी लोग लाइव आए। सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग लाइव आ जाना, अपने दोस्तों को बता दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप सभी बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखो, मेहनत करो और मैं हमेशा आपके साथ हूं। एक वादा और दिलाता हूं कि ऐसे ही जैसे अभी काम कर रहा हूं ऐसे ही हमेशा आपके लिए काम करता रहूंगा। और हाँ, 20 तारीख को कुछ अच्छा कर रहा हूं। एक तो मैं आपके लिए गुरुकुल खोल रहा हूं जिसमें निःशुल्क शिक्षा आपको मिलेगी। एक छोटी सी फीस होगी जो सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का किराया निकालने के लिए होगी। 1 भी रुपया कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, 1 भी रुपया बच्चों कमाने के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ परमार्थ के लिए काम करेंगे, आप सभी की सेवा के लिए काम करेंगे दोस्तों। इस बात का वादा दिलाते हैं आप लोगों को और आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है दोस्तों? और ये आपसे वादा है कि जिस तरह से मैं काम करता हूं बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसी तरह बच्चों के लिए काम हमेशा करता रहूंगा। किसी भी चीज में बच्चों, आप लोगों के लिए किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप बस यूं ही प्यार बनाए रखें। तो कल सुबह आपसे मुलाकात करूंगा मैं, वैसे, है ना? कल सुबह करंट अफेयर वगैरह सुबह 7 बजे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आप लोग लाइव आना, अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना मेरे दोस्तों, ठीक है? चलिए तो मैं चलूँ, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके जो भी भाई दोस्त मित्र हैं, जो भी साथी हैं आपके, उन्हें जरूर बताना यार कमल सर पढ़ाते हैं। सुबह को 7 बजे करंट अफेयर शुरू हो जाती है, शाम को 7 बजे कमल सर पढ़ाते हैं आपको मैथ्स, ठीक है? बता देना उन्हें। ये मैराथन चल रही है 24 दिन तक। एक बात और कहना उन लोगों से कि अभी 9 बजे एसएससी वो एसडी यादव चलेगा। अब 9 बजे हिमांशु सर आएंगे बच्चों, हिमांशु सर आएंगे अभी 9 बजे और आपको एसडी यादव पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जो बच्चे एसडी यादव पढ़ना चाहते हैं, एसडी यादव, वो बच्चे एसडी यादव पढ़ेंगे अब लोग, ठीक है बच्चों? जो बच्चे मेरे एसडी यादव पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे अब एसडी यादव, ठीक है? मैं चलता हूँ भैया। तो नमस्कार, राम राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग यूं ही मेहनत करते रहो, यूं ही पढ़ाई करते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्तों, ठीक है? कोई दिक्कत हो, डाउट हो बताओ। तो माफ़ी चाहूँगा यार, ये थोड़ा
कैमरे का छोटा है, अपना सस्ता वाला कैमरा है, तो बैटरिया हो गई है डाउन। चलो, एक बच्चा कह रहा सर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू बेटा, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, कोई नहीं करता इतना बड़ा काम। चलो, तो बाकी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। कोई बात हो बताओ, कोई भी कमेंट हो बताओ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2000 बच्चे लाइव बैठे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सभी का प्यार है मेरे लिए। अब देखो मेरी आवाज़ दब गई। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आवाज़ होती है खतरनाक वाली। जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उस समय होता है आवाज़ में दम। और अब आवाज़ गई है डूब। क्यों डूब गई? क्योंकि यार अब क्लास रुक गई बीच में, क्या करें यार, है ना। तो यार आप लोगों को बहुत प्यार है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे बच्चे, और पढ़े, मेहनत करें यार, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं चलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। कल सुबह 7 बजे मुलाकात करूँगा करंट अफेयर्स में। मैं ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि सर करंट अफेयर पढ़ाइए, है ना। तो सुबह करंट अफेयर्स में आप लोगों से होगी मुलाकात। तो 7 बजे का कीजिए वेट। बाकी अभी 9 बजे आपकी क्लास होगी, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, लव यू सभी को। बच्चों मेरी क्लास कैसी लगी? मेरी क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताओ। क्लास पसंद आई?